चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर नंबर 1 क्या नाम था? सेट्स एंड रिलेशन ऑफ योर मैथमेटिक्स 1। मैथ्स 2 में तो हो चुके अपने 2 चैप्टर। मैथ्स 1 में FIGC का चैप्टर नंबर 1 हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, वो बता दो मुझे। ओके, 10th और 11th। ये क्वेश्चन नंबर 20 मैंने होमवर्क दिया था, कुछ याद आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 20 मैंने होमवर्क दिया था, आपने किया बेटा? ऑल पॉसिबल सबसेट लिखना है आपने को, ऑल पॉसिबल सबसेट। एक बार वीडियो ऑन करके बता दो मुझे, आपका ये होमवर्क बता दो जिसने भी किए हैं। एसी का रिमोट किधर है? यस बेटा, वीडियो ऑन करो। शो मी योर होमवर्क। यस प्रणव, प्रिशा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है। चलो सही किया आपने। कुछ डाउट है तो पूछ लो, मैसेज कर लो, कुछ डाउट रहेगा तो आपको। कुछ डाउट नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। अभी आपको है ना फॉर्मूला बुक में लिखना है बेटा, फॉर्मूला बुक में जो मैं लिखा रहा हूं वो फॉर्मूला बुक में लिखो स्टार मार्क करके। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अच्छा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में डाउट है, होमवर्क एक्स्ट्रा, ठीक है, वो बाद में अपन लेते हैं जब अपने सेशन एंड होगा ना, उसके पहले याद दिलाना परीक्षा में। आपका ये जो डाउट है ना मैथ्स 2 का, वो मैं बता दूंगा आपको। हाँ, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है? देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं पता? सेट्स के बारे में लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था कि सेट्स क्या होता है। क्या होता है सेट्स? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आप किसी को भी इजीली डिफाइन कर सकते हो, उसको बोलेंगे सेट्स। जैसे मुझे ये जानना है कि मेरा नेचुरल नंबर क्या है, लेस देन 10, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप डिफाइन कर पा रहे हो, वो सेट्स हो गया। अब सेट्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक कौन सा तरीका रहता है अपना? रोस्टर फॉर्म। एक था अपना सेट बिल्डर फॉर्म। वर्डिंग में लिखा तो सेट बिल्डर फॉर्म, और नंबर्स में लिखा तो क्या आ जाएगा आपका? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? और सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, बहुत सारे सेट्स पढ़े थे अपन ने। आज हम लोग पढ़ने वाले ऑपरेशन, मतलब 2 सेट्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मतलब हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं सेट्स का। ठीक है, तो सबसे पहला आपको लिखना है, सबसे पहला आपको लिखना है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, इसका जो सिंबल है वो सिंबल है यू। यू बोले तो यूनियन, ऐड करके लिखना आपने को। जैसे लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू 2 3 4 5। अब क्वेश्चन ऐसा आया कि ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी, तो क्या लिखोगे पता है? 1 2 3 4 5 सबको मिला के लिखो। जो ए के अंदर है, जो बी के अंदर है, दोनों को मिला के लिखना है। और जो 2 बार आ रहा है उसको 1 बार लिखना है। तो कर्ली ब्रैकेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कर्ली ब्रैकेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, समझे? 2 बार है तो 1 बार ही लिखना है उसको। ये आपका हो गया यूनियन। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं अपन, वेन डायग्राम।
आज मैं आपको वेन डायग्राम भी इसमें साथ साथ में बनाता हूं। कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम, ध्यान देना इधर। हम बना रहे हैं वेन डायग्राम। ये प्रोफेसर वेन ने इंट्रोड्यूस किया था, वेन नाम है किसी का, उसका डायग्राम। इसी से बहुत सारे फॉर्मूले बने हैं बेटा। तो कैसे बनाएंगे, कुछ ए है और कुछ बी है। ये है यूनिवर्सल सेट, तो उसको एक्स लिख सकते हैं, एक्स इज ए यूनिवर्सल सेट। अब यहां पे ये ए सेट है, ये बी सेट है। अच्छा, दोनों में कॉमन कौन है, ए और बी में कॉमन जो ए में भी है बी में भी है। विच एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड बी? एक नंबर बेटा, इधर 2 और 3 कॉमन लिख लो। अब ए के पास क्या था, 1 2 3, तो 1 यहां पे लिख लो। तो देखो ए में कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। दिख रहा है ए में 1 2 3, दिख रहा है ए में क्या है 1 2 3। और बी में क्या है, बी में है 2 3 4 5। ऐसा दिखाने का वेन डायग्राम। दिख भी रहा है ए के पास 1 2 3, बी के पास 2 3 4 5, और 2 और 3 दोनों में कॉमन है। हमें ए और बी का यूनियन चाहिए। ए और बी का यूनियन बोले तो ये हाईलाइट वाला पार्ट चाहिए अपने को। इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। कभी कभी आपको हाईलाइट किया हुआ रहेगा पार्ट, पूछेगा कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये जो शेडेड एरिया है वो क्या है, ये जो मैंने शेडेड किया है, मैंने डायग्राम को मतलब शेड दिया है, वो शेडेड रीजन क्या है, वो है ए यूनियन बी। क्या है वो, ए यूनियन बी। तो ऐसा भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं अपने को। तो लिख लो बेटा, इसको लिख लो अच्छे से, यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी। आपका टेस्ट रखा है क्या, टेस्ट रखा है इस बार? कौन सा है? अकाउंट का टेस्ट है ना, ओके। आप लोग का डिस्पर्जन ना कब है टेस्ट? कल ही है ना, ओके। चलो ये लिखा, यूनियन ऑफ सेट्स के बाद लिखो बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स अंडरलाइन। बेटा ये बहुत काम की चीज है, जो आपको 12th में भी काम आएगी, जो अपने को सीए फाउंडेशन में भी काम आएगा। ये सब चीजें समझे, बहुत काम का ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसका सिंबल सर क्या होता है? इसका सिंबल होता है उल्टा यू। उल्टा यू, उल्टा यू लिखो। लेट ए इक्वस टू 1 2 3, बी इक्वस टू क्या, वही एग्जांपल लिखो 2 3 4 5। तो अगर अपने को ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो दोनों में अपने को कॉमन एलिमेंट चाहिए। विच वन इज द कॉमन? 2 3 कॉमन एलिमेंट, साथ साथ में लिखते रहो बेटा। अब 2 3 कॉमन आ गया। अब इसको अपने को वेन डायग्राम के जरिए बताना है। वेन भाई साहब, ये ए ये बी, ये ए ये बी, दोनों में कॉमन 2 3। कुछ ज्यादा ही पिचका हुआ लग रहा है बी, तो रुको, हाँ। तो 2 3 1 4 5 यूनिवर्सल सेट एक्स। हाईलाइट वाला पार्ट देखो क्या आएगा, ये इसको हाईलाइट करना है। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। बेटा सही जा रहा हूं मैं, कुछ फास्ट तो नहीं है, स्पीड वगैरह
प्रॉपर है। थर्ड लिखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसका सिंबल क्या है देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए पे सी पावर आ गया, या फिर ए डैश, ठीक है, या तो ए सी या फिर क्या ए डैश कॉम्प्लीमेंट के लिए, या इसको ऐसा भी लिखते हैं, ए बार भी पढ़ते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट को, पर ठीक है इतना ही आएगा आपको, आएगा तो 11 में ए सी या फिर ए डैश कॉम्प्लीमेंट। बता दो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। हाँ, लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और a इक्वल टू 2 4 6, तो a डैश क्या आएगा बेटा? a डैश का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट a। क्या बोला मैंने? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए को छोड़ के, बच्चा कुचा, क्या बोलते हैं? बच्चा कुचा। तो ए को छोड़ दो, एक्स में देखो, एक्स इज द यूनिवर्सल सेट, एक्स में देखो ए को छोड़ दो 2 4 6, तो बच्चा क्या 1 3 5। तो इसका मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स एक्सेप्ट ए, एक्सेप्ट ए। आइए बेटा, वाई लेट? क्यों? कितना सारा मिस किया आपने, वो समझो उसको, टाइम पे आया करो। आगे यहां तक क्लियर है? इसका डायग्राम बना दे। ये x है, ये a है, a के पास क्या था 2 4 6, तो a के बाहर क्या आएगा? हाँ 1 3 5। तो उसको हाईलाइट करना है, बाहर का एरिया चाहिए ना अपने को, तो ए के बाहर का एरिया ये देखो, अदर देन ए, इसको बोलते हैं ए डैश। यस, कौन सा? क्योंकि ए है, उसके बाहर का तो वही होगा ना ए डैश। कौन से बॉक्स के बाहर? ये तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा, जैसे ऊपर क्या लिखा था अपन ने, ए इंटरसेक्शन बी, उसके लिए ए डैश। वैसे अंदर ही आएगा ना ए डैश, तो ये रहा ए डैश। उधर डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम ए डैश का वाला डायग्राम में ऐसा। यहां तक क्लियर है? फिर लिखो 4th पॉइंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब ए में से बी माइनस कर दो, या फिर बी में से ए माइनस कर लो, डिफरेंस ऑफ सेट।
लेट ए टू 4 6 8 बी 1 2 3 4 5, कुछ भी लिया जो मर्जी आए वो, ठीक है। ए और बी ये लिया मैंने। अब मुझे करना है ए माइनस बी। कोई बता सकता है ए माइनस बी क्या होगा? एनीवन हैविंग आइडिया? ए में से बी को हटाओ, ऑनलाइन। ओ माय गॉड, प्रिशा ने आंसर दिया है। और कोई? देखो दोनों में कॉमन कौन है, ए और बी में? ये कॉमन है। अब ए में से बी को हटाना है तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सेप्ट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सेप्ट बी। तो बी में कौन था? 2 4, 2 4 को हटा दो तो कौन बचा? 6 और 8। इसका मतलब क्या? हाँ 6 8। इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सेप्ट बी। ए बट नॉट बी, मतलब ओनली ए का एलिमेंट, बी को छोड़ के। इसका अगर वेन डायग्राम बनाऊंगा मैं, हाँ ए बी 2 4 6 8 1 3 5, ये बी ऐसे ही बनाऊंगा मैं। अब मुझे क्या चाहिए? ए माइनस बी। तो मेरा हाईलाइट वाला पार्ट क्या होगा? ए में से बी को हटाओ, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए बेटा। आई वॉन्ट दिस पार्ट, इसको बोलते ए माइनस बी, ए बट नॉट बी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। इसको रीड क्या करें? देखो ऐसा, इसको रीड करते हैं ए बट नॉट बी। इसको क्या रीड करते हैं? ओनली ए। तो ये पूरा लिखो, काम आएगा। ओनली ए बोलो तो भी चलेगा, ए बट नॉट बी बोला तो भी चलेगा, ए माइनस बी बोला तो भी चलेगा, और ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला तो भी चलेगा। सबका मतलब एक ही होता है। ए का प्योरली ए में क्या है वो देखना है, कॉमन नहीं चाहिए। प्योरली ए वाला एलिमेंट्स, ओनली ए। अंडरस्टूड? सेम क्वेश्चन अगर ऐसा बोला होता बी माइनस ए, तो बोलो 1 3 5। कॉमन को छोड़ दो, बी में कौन बचा? 1 3 5, तो आएगा 1 3 5। लिख लो ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एक्सेप्ट ए। शेट्टी काय झाला? हाँ क्या बोल रही? कैरी ऑन, क्या बात है। बंदी लेट आके रही एटीट्यूड। कैरी ऑन, मूव ऑन, जस्ट चिल ना, ये बोल दे सर, जस्ट चिल। हाँ गुंडागिरी नहीं करने का मैडम लोग। तुम लोग अभी कॉलेज जाओगे तो गुंडे बन गए। हाँ गुंडागिरी करोगे? ये तो हफ्ता वसूल करेगी। हाँ इक्का दो इक्का दो इक्का दो इक्का दो। भाई क्या नोट चाहिए? नोट चाहिए? इक्का दो इक्का दो इक्का दो इक्का दो।
ये नोट्स पास हो जाएगा भाई, ये ले ए बाबू तेरा ध्यान किधर है, नोट्स इधर है। अरे भाई पीए का नोट्स। अपने को ए और बी में कॉमन क्या था इधर बेटा, कॉमन था 2 4। ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे इधर भी 2 4 6 8 1 3 5। बट यहाँ पे बी माइनस ए बोला था ना, बी माइनस ए मतलब ओनली बी। हाँ क्या लिखना इधर, बी माइनस ए, या फिर ए नहीं बी यस, बी बट नॉट ए। क्या बोलेंगे, बी बट नॉट ए। दोनों सेम ही होता है, तो बताओ कैसे सेम होता है। बी मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ये बी की वैल्यू है। और ए डैश क्या आएगा, ए डैश अदर देन ए डैश क्या आएगा, हाँ 2 4 ना, 2 4 नहीं, यूनिवर्सल सेट से करते हैं अपन। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा पता है, 1 से लेके 8 तक होगा शायद। दोनों को मिला लो ना, क्या क्या यूनिवर्सल सेट होगा, 1 2 3 4 5 6 8 7 नहीं है, समझो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे ए डैश निकालना है, ए डैश तो क्या आएगा, ए डैश ए क्या था 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को गोली मारो, क्या बचा 1 3 5, ये आ गया ए डैश। और बी क्या है 1 2 3 4 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कौन है दोनों में, 1 3 5 1 3 5, तो इसलिए 1 3 5 है, देखो हाईलाइट वाला। तो बात एक ही, आप बी माइनस ए लिखो या ए डैश इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही है। इसको क्या पढ़ते हैं, ओनली बी। इसको क्या लिखते हैं, बी बट नॉट ए। यहां तक क्लियर है। तो ये ऑपरेशन में आपको मेन 4 ही पढ़ना है, और है। अब लिखो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। 2 ही होता है। फर्स्ट है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा ऐसा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ भी करेंगे तो वही आएगा, सेम ही आएगा, ये इसके इक्वली होता है। इतना टाइम नहीं है, अपन ऐसे याद कर लो उसको। हाँ चलो बताता हूँ मैं, याद तो एक समझा, मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ मैं कि ये क्यों आएगा, ये LHS क्यों RHS के इक्वल आ रहा है, प्रूफ करते हैं अपन। बड़ा आप लिखना मत प्रूफ वाला, मैं समझा रहा हूं आपको आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे आया डी मॉर्गन लॉ। समझो अपने पास है ना, ओ भाई अपने पास x है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अपने पास a का वैल्यू है 1 2 3 4 5 और b की वैल्यू है 4 5 6 7 8, ये है। अब प्रूफ कर रहे हैं अपन कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। एक काम करते हैं इसको और अच्छे से प्रूफ करने के लिए ना, पूरा नहीं लेते अपन, है ना 4 5 6 तक ही लेते हैं, ज़्यादा इजी की रहेगी अपने को। वो अपने से आप एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी। तो यूनिवर्सल सेट ले लिया, A ले लिया, B ले लिया। अभी A यूनियन B निकालते हैं। कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करना है, A और B को। 1 2 3 4 5 6 हो गया A यूनियन B। अब मुझे A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये कैसे करते थे होल कॉम्प्लीमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ X एक्सेप्ट A यूनियन B। मतलब 1 2 3 4 5 6 इसको हटा दो, इसमें से कौन बचा 7 8,
मतलब एक्स में क्या बच गया, बचा कुछ इन एक्स। देखो ए यूनियन बी निकाला, अब उस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बचा कुचा। जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में आपको हटा दो, यूनिवर्सल सेट में आपका हटा दो, जो बचा वो लिखो। कौन सा देख के लिखने का? यूनिवर्सल सेट का, एक्स का। अब ए यूनियन बी है, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटा दो एक्स में से, तो सारे हट जाएंगे 7 8 को छोड़ के। आया समझ में? अब हम काम करते हैं, ए डैश लिखते हैं, ए डैश, इसको इक्वेशन 1 ले लो ना। ए डैश क्या आएगा? वही एक्स का एलिमेंट लिखो, ए को छोड़ के। एक में क्या थे? 1 2 3 4 5, तो उसको हटा दो, क्या आएगा? 6 7 8। बी डैश, बी वाले एलिमेंट हटा दो, तो बाकी सब बता तू क्या आएगा। रुको इसको बता दे। 1 2 3 बराबर किया तूने यार, वो तू पढ़ती है, ये लगेगा तू पढ़ती है। ए बी डैश, अब बेटा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? इन दोनों में कॉमन कौन है? ए डैश बी डैश में 7 8। बोलो 1 and 2, प्रूफ हो गया ना? LHS इक्वल टू RHS, समझे ना? तो प्रूफ होना ही होना है वो। तो इससे अच्छा अपन वो प्रूफ वाला याद ही कर लेना कि ए यूनियन बी रहेगा ना, होल कॉम्प्लीमेंट, तो इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन बन जाएगा, और इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। समझ में आया? ऑनलाइन वालों कर लगा है? हाँ पढ़ाओ। ओके क्या वजन बोल रही हो? कुछ भी मत बोल उसको, वजन वजन क्या बोलती है? हाँ वो जाएगी कल से, जिम जाएगी वो। जंक फूड खाते हो ना, जंक फूड, तो नींद बहुत आती है, फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। गरिमा कल क्या खाई थी शाम को? बोल। गरिमा रात को बैठ के पढ़ रही थी, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, गरिमा रात को पढ़ रही थी। अब गरिमा की मम्मी को कॉल लगाया जाए, बिग बॉस, हाँ बिग बॉस चाहते कि गरिमा की मम्मी को कॉल लगाया जाए, तो मम्मी ऐसा खुशी के मारे मम्मी के आंख से आंसू नहीं आया? मेरी बेटी पढ़ रही है 11th में, 2 ही सम थे, वो भी देख रही थी कि नहीं उसने क्या? ओके अरे याद करना है भाई, ये याद करना है, डी मॉर्गन लॉ याद करना है। आगे बढ़ते हम लोग। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हो गया तेरे को? हाँ ध्यान दो इधर। अगर अपने को नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स को बोलते हैं नंबर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह आपने आई थिंक पढ़ा रहेगा स्कूल के टाइम पे, प्रोबेबिलिटी में ही पढ़ा रहेगा।
याद है ना, अच्छा फॉर्मूला है। अच्छा अगर मैं इसको इंटरसेक्शन को यहां ले लूं तो वही आएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। बात तो एक ही है, उधर उधर ले लिया तो। काम के फॉर्मूले जो लिखा देता हूं मैं आपको एक ही बार में पूरा। थर्ड, अगर अपने को ए यूनियन बी यूनियन सी तीन तीन सेट हो गए तो तीनों का यूनियन करना है, तो लिखो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक क्लियर? चौथा, अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा, जैसे नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पूछा, तो जितना भी यूनिवर्सल सेट है, नंबर इन यूनिवर्सल सेट, उसमें से माइनस कर लो नंबर ऑफ ए को, तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। जैसे अगर नंबर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट पूछा तो क्या करोगे, नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ बी, मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स एक्सेप्ट बी, बी को छोड़ के बी को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे आप किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। फिर पांचवा, नंबर ऑफ ए बट नॉट बी, नंबर ऑफ ए बट नॉट बी, ये कैसे करेंगे? ए बट नॉट बी, वही ओनली ए वाला लिखा ना, ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी भी पढ़ सकते हैं। ए एक्सेप्ट बी मतलब ए माइनस बी या ओनली ए, किसे निकालेंगे? ओनली ए। इसका डायग्राम याद है आपको ओनली ए का? ए बी, देखो ऐसा था डायग्राम इसका, बी और ये था ये वाला, ये पार्ट, इसको बोलते हैं ओनली ए। तो कैसे बनेगा फॉर्मूला पता है? इस पूरे ए में से ये कॉमन हटा दो तो ये आएगा ना, ये पूरा है बॉक्स, इसमें कॉमन हटा दो तो ये बचेगा ओनली। चांद, चांद, ये चांद चाहिए, चांद, चंदोबा, चांदोबा, ठीक है ना, चांदोबा, चांदोबा, ये तो उसका माजासी लपंडाओ खेल तो उसका। हाँ, ये क्या था? ये पोएट्री था ना मराठी में, चांदोबा चांदोबा ये तो उसका माजासी लपंडाओ खेल तो उसका, ठीक है, जो भी है। तो था ना, हम लोग को तो था, तुम लोग को मालूम नहीं था कि नहीं। तो ये ना, ये वो चांद चाहिए, चांद, तो चांद कैसे आएगा? नंबर ऑफ ए, मतलब ए में कितने नंबर है उस पूरे में से आप कॉमन को माइनस कर दो, मतलब माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कळलं काय? तो मायनस करायचं, तिकडून माइनस करायचं, तिकडून, बस समझा ना आपको, ठीक है ना? हमें है ना अपने को नंबर ऑफ ए, अगर ऐसा है ए डैश इंटरसेक्शन बी आया तो, हाँ, ये ऑनलाइन वालों इसका बताओ आंसर क्या आएगा? अब ऐसा चांद बनेगा बी के साइड से ना, ऐसा, हमें ओनली बी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? बी में से माइनस करने का ए इंटरसेक्शन बी, बी में से माइनस करने का। क्लियर है? अपना इधर टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है, रेडी रहना, गर्ल्स का भी रहेगा बॉयज का भी रहेगा, बताऊंगा अभी आपको, मैं अनाउंसमेंट करूंगा, रेडी रहना, रेडी। गोरेगा वाले भी आएंगे, बोरीवली वाले भी आएंगे, हाँ,
नहीं होता सर, नहीं। भाईंदर में क्या है अपना ब्रांच, वो नहीं हो तो भी इधर क्लियर है। अरे डी मॉर्गन लॉ भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नंबर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ना, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन नंबर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये गलत लिखा अपन ने, देखो ये कराया मैंने, इसको ऐसा लिखो, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ठीक है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है भाई, डी मॉर्गन लॉ लिखा है वही है अपना, सिर्फ एन एन लगा दिया पहले, एन एन लगा दिया मैंने नंबर्स दोनों साइड में। तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो ये सेट्स पूरा फिनिश हो जाएगा आपका। अब कुछ है ही नहीं इसमें, आप सिर्फ सम करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो इतना एक बार रीड कर लो, इतना रीड कर लो, एक बार देख लो, सारे फॉर्मूले देख लो, फिर मैं सम कराता हूं। चलो पहले है ना ये सब बेसिक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, A is given, B is given, C is given, D is given, find A यूनियन B। बताओ क्या आएगा A यूनियन B, इधर ही कर लेता हूं मैं यूनियन B, तो A और B में मिला के लिखो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद A यूनियन B यूनियन C 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर B यूनियन C यूनियन D, B C D क्या आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ, आर द सेट ए बी सी डी इक्विवेलेंट? कैसे 1 2 3 4, अच्छा क्या बोला, सेट ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो यह लिखता हूं मैं, हियर नंबर ऑफ ए 4, नंबर ऑफ बी 4, नंबर ऑफ सी 4 एंड नंबर ऑफ डी 4, देयरफॉर ए बी सी डी आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 4, let u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 be the universal set। A दिया है, B दिया है, C दिया हुआ है, तो A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। A कॉम्प्लीमेंट बताओ, A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट A। तो 1 3 5 7 9 को छोड़ दो, तो क्या आएगा 2 4 6 8 10। उसके बाद दूसरा क्या बोला है, ये फर्स्ट था, A इंटरसेक्शन C का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले A इंटरसेक्शन C तो निकालो, तो पहले A इंटरसेक्शन C निकालेंगे। बताओ दोनों में कॉमन क्या आएगा, A और C में कॉमन क्या है 7 9, क्या है 7 9। अब इसका क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन C का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब A इंटरसेक्शन C को छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल सेट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10। 7 9 को छोड़ दिया अपन ने।
ऑल आर टेकन फ्रॉम यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट क्या 7 और 9। तीसरा क्या बोला है, ए डैश का डैश, पगला गया है क्या, ए डैश का डैश, तो ए डैश तो आपने निकाला फर्स्ट में, इसका भी डैश अदर देन दे, तो क्या आएगा 1 3 5 7 9, जिसका वैल्यू क्या है, ए के इक्वल है। पर निकालने का एक्टिंग तो करना पड़ेगा ना, समझे। तो ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, उल्टे का उल्टा, उल्टा फिर वापस उल्टा सीधा, समझे कि नहीं। क्या फोर्थ, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, पहले बी माइनस सी फाइंड करो ना बच्चों, बी माइनस सी, बी में से सी को भगाओ, बी में से सी को भगाओ भाई, 6 तू भाग, तू सी वाला है, 8 तू भी भाग, 8 है ना सी में, और 2 ही जाएंगे ना, चल हट, चल हट, हट हट, कितना बचा अभी, 2 3 4 10, 2 3 4 10, यह आया अपना b माइनस सी आया, समझा, b में से c को भगाया। अब क्या करेंगे, इस b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा यूनिवर्सल सेट में झांकने का, यूनिवर्सल सेट में देखने का कि उसमें 2 3 4 10 को गोली मारो, क्या बचा 1 5 6 7 8 9, तो 1 5 6 7 8 9। समझ में आया आपको, ये पक्का समझ रहे हैं, जो ऑपरेशन लिखा था वैसे ही कुछ कर रहे हैं अपन, कोई लफड़ा नहीं, कोई लोचा नहीं, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप पूछ रहे थे कि वेरीफाई करने का, मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें पूछा भी है, ये डी मॉर्गन लॉ है, प्रूफ तो होगा ही। क्या लिखा है, लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। एक्स दिया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, ए दिया 1 2 3 4 5, बी दिया 1 2 5 6 7। यहाँ पर प्रूफ किया था, देखो मैंने लिखने को मना किया था कि इसमें है, प्रूफ करो, चलो फटाफट 5th वाला आप करोगे। ये एलएचएस ये निकालना है ना, ये वाला, उसको 1 दे देना, फिर ऐसा एक्स क्या देखो, ए दिया 1 2 3 4 5, बी दिया 1 2 5 6 7, करो, फर्स्ट वाला प्रूफ करना है पहले तो, ट्राई, आया क्या बेटा, खुद से किया मालूम पड़ा, प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस ऑनलाइन बैच प्रूफ हुआ कि नहीं। क्या कहना था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ना, तो पहले ए यूनियन बी तो निकालो, कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है यूनिवर्सल सेट में जाके देखने का,
हाँ बहुत है, 1 से लेकर 10 तक है। तो ए यूनियन बी वाले एलिमेंट को हटा दो, मतलब 1 से लेकर 7 तक हट जाएगा, तो कौन बचेगा? 8, 9, 10, ये आपका इक्वेशन 1। अब हमें क्या चाहिए? ए डैश अदर देन ए, वापस से कॉम्प्लीमेंट आया। सी इन यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए, वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स 6, 7, 8, 9, 10 एंड बी कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट बी, तो 3, 4, 8, 9, 10। अब दोनों में क्या चाहिए अपने को? कॉमन। कौन है कॉमन? 8, 9, 10। यही तो प्रूफ करना था। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 A union B complement equal to A dash intersection B dash, because right hand side equals to right hand side, तो LHS भी LHS के इक्वल हो जाएगा। ऐसा करना था प्रूफ बेटा। प्रूफ बोथ, वेरी गुड प्रेशा। ठीक, अब नेक्स्ट सेकंड प्रूफ करें। सेकंड भी, सेकंड में पहले क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन है 1 to 5। क्या बोलती पब्लिक? 1 to 5, एक नंबर। तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन 1 समझा क्या? ए डैश यूनियन बी डैश कितना होगा? ए डैश बी डैश निकाला हुआ आपने, बार बार नहीं निकालने का, देखो निकाला ना। तो ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा? 3, 4, 6, आएगा से अरे सटिया गया क्या भरी जवानी में? तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम तो धोखेबाज हो। ठीक है, बोलते हैं कि भाई जल्दी आएंगे लेकिन आते नहीं है। सर इस बार नहीं, अब की बार सर टाइम पे आएंगे। सर ऐसा कब बोला टाइम पे आएंगे? हाँ वो भी चलेगा प्रीशा, वैसे भी चलेगा। LHS RHS दो। यहां तक क्लियर है बेटा? ये यहां तक क्लियर है? डन डना डन, मस्त क्वेश्चन था ये। अभी 6 वाला भी इजी लग तो रहा है, बट पहले ना वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट तो करो, उसके बाद ही अच्छा लगेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूं अभी आपको। कौन सा वाला बोल रहा है? चलो देखते ना। यूनिवर्सल सेट क्या बोला है? बोलो। x इक्वल टू क्या दिया है? -20, -10, -4, 2, 3, 4, 2, 3, 4। थैंक यू काका, यही रख दो। x की वैल्यू तो लिख दी ना अपन ने, 2, 3, 4। हाँ ये जो p है ना, p कितना गंदा दिया है। क्या दिया बताओ? p बोला है x सच दैट x² प्लस 14x प्लस 40 इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। हाँ आप इसको पीछे रफ पेज में करेंगे, इधर नहीं लिखना है। कितना आया बताओ? तो x की वैल्यू -10 -4 आया। अरे ये ना है अंदर x² प्लस
14x प्लस 40 इक्वल, बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो स्कूल के टाइम में किया था, टेल मी द टू नंबर्स हैविंग मल्टीप्लीकेशन 40 एंड ऐड करने पे 14 आना चाहिए, बताओ बताओ दो नंबर कौन से है। तो आप बोलते थे सर 10 और 4 है, 10 और 4 14 होता है, और 10 4 जा 40, 10 और 4 ऐड करेंगे तो 14 होगा, और 10 4 जा 40 होगा, ठीक है। तो हम उल्टा लिखते थे वैल्यू, 10 आया तो मतलब -10 आया, और 4 क्या है आंसर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे P के अंदर क्या आएगा, -10 -4। ये फैक्टर आ गया था x + 10 x + 4। अगर आप सॉल्व करोगे उसको तो क्या आएगा, x + 10 x + 4। तो x + 10 = 0, तो x = -10 ना, या करके देखो आपका वही आएगा, -10 और -4 आंसर आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो ऊपर लिखा था वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, अब आपने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। समझा क्या, नहीं समझा? बट 8 और 5 को प्लस करने पे 13 आता है। दोनों चीजें सेटिस्फाई पे होनी चाहिए ना। इसका है ना रीचेकिंग में डालो मैथ्स वापस से, उसको वापस 10th में बिठाते हैं हम लोग। ऐसी गलती मत करो कि एग्जामिनर है ना आपका पेपर चेक करना थोड़ा सा पोस्टपोन करे और पहले आपका एड्रेस ढूंढे कि गरिमा कहाँ रहती है, गरिमा हाजिर हो, या एग्जाम में तो घर तक छोड़ने आए, गांव तक छोड़ने आए तेरे को। अच्छा क्यों, क्या है क्यों, क्यों बोला है, x सच दैट x² - 5x + 6 = 0। अब बताओ 6 का ब्रेकअप मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस करने पे -5 आना चाहिए। हाँ 2 और 3, हाँ -3 और -2, तो -3 - 2 कितना होता है, -5, और -3 × -2 कितना होता है, +6। समझा ये? तो देखिए आंसर क्या आएगा, फिर ऑपोजिट लिखना रहता है, जो आया ना फैक्टर उसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, आंसर। 2 3, वेरी गुड प्रश्न। P क्यों हो गया, R भी है, ओके R आने दो भाई, R आण दो, क्या है, x² + 17x -60 = 0। -60 का ब्रेकअप करने का ऐड करने पे 17 आना चाहिए। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, पर नहीं होगा, मल्टीप्लाई में -60 होना चाहिए, मतलब एक प्लस एक माइनस में होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस आना चाहिए तो ही होगा। यस 23 जा 60, एक नंबर। यस प्रिशा वेरी गुड बेटा, 20 और 3, तो एक को तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव 17 है ना, पॉजिटिव 17, तो छोटे नंबर को माइनस में रखो ना, कि छोटे नंबर को माइनस रखो तब पॉजिटिव 17 आ रहा है, ऐड करने पे 17 आना चाहिए पॉजिटिव में, तो छोटे वाले नंबर को नेगेटिव में रखा। अब 20 × -3 कितना होता है, -60, अब मैच हो रहा है। तब आंसर लिखेंगे, आंसर तो उल्टा करने का, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो -20 आणि 3, एक नंबर। समझ में आ रहा है? मतलब लिख के सॉल्व नहीं करना हो तो फिर टाइम कंज्यूम हो जाता, 3 क्वेश्चन कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं, फटाफट पीछे रफ पर में कर देने का। वो तो स्कूल में इतना लेंथी कराते थे अपन, इतना सिस्टमेटिक, फिर भी याद रहता नहीं तुम लोग को। हाँ अब क्या बोला है, P यूनियन Q, आ जाओ ऑपरेशन करे, P यूनियन Q। बेटा P भी है हमारे पास, Q भी है, दोनों को मिला के लिख दो,
-10 -4 2 3। देखो हमेशा ऐसा असेंडिंग ऑर्डर भी लिखा करो, अच्छा रहेगा। उसको हाथ काट के घर लेके जाओ, फिर खेलना। और गरिमा एकदम दिलदार है, वो हाथ दे दे, खुशी खुशी हाथ देके। दूसरा क्या बोला है? क्यू इंटरसेक्शन आर। क्या क्यू आर में कॉमन है? यस सर, 3 है। कुछ कॉमन नहीं होता तो नल सेट ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, या 5 वाला 0 लिख के काटने का, समझे ना? तो अगर ऐसा कुछ आया तो भी घबराने का नहीं है, कुछ भी हो सकता है उधर। तीसरा क्या है भाई? पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। भाई साहब इजी तो है। पी क्या है? पी -10 -4, उसको यूनियन करना है किसके साथ? क्यू इंटरसेक्शन आर के साथ। तो क्यू और आर में कॉमन कौन है? क्यू आर में कॉमन 3, ऐसा लिखने का। तो दोनों में यूनियन, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, देखो कितना मस्त। थोड़ा भाव तो दो, अच्छा क्वेश्चन है तो ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे। रिस्पेक्ट ना, जो मैंने दी रिस्पेक्ट इसको। हम इनको रिस्पेक्ट देंगे तो ये भी हमको एग्जाम में रिस्पेक्ट देगा। ये तो ऐसा गंदा आला बन जाएगा ना, मुंह फुका के बैठ जाएगा तो सॉल्व ही नहीं होगा, समझे कि नहीं? तो उसको भाव देने का। अच्छा हाँ भाई मस्त। और क्या पूछा है? अरे क्या भाई ज्यादा लाड में आ गया तो आज। P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। P क्या है? P -10 -4, उल्टा ही तो बोल। फिर इंटरसेक्शन Q और यूनियन R, Q R को मिलाओ -20 2 3। 2 बार तो एक ही बार लिखना पड़ेगा -20। और मैं असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो कर रहा हूं, छोटे से बड़ा ऐसा अच्छा लगे। अब दोनों में कॉमन चाहिए, कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? नल सेट मतलब ऐसा सिंबल, नो कॉमन एलिमेंट्स।